नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में 2026 तक बम्पर सिपाही और दरोगा बहाल। बिहार के युवा वैश्विक कौशल हासिल करेंगे वर्ल्ड स्किल सेंटर। नीतीश सरकार तेल मिल योजना से किसानों और युवाओं को स्वरोजगार। पटना शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी कॉरिडोर निर्माण का ऐलान। पटना पुलिस लाइन को मिला केंद्रीकृत रसोई का लाभ। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में 2026 तक बम्पर सिपाही और दरोगा बहाली। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली जारी है। मार्च 2026 तक 19,838 सिपाही नियुक्त किए जाएंगे, जबकि नई दरोगा भर्ती प्रक्रिया में जल्द शुरू होगी। इस साल कुल 21,391 सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अवर निरीक्षण के 1799 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। चालक सिपाही के 4,300 पदों पर लिखित परीक्षा हो चुकी है। प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को भारत के विभिन्न संस्थानों पर यातायात, साइबर अपराध, मेडिकल, लीगल और तकनीकी प्रशिक्षण मिला। दीक्षा परेड राजगीर में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भर्ती के बारे में अधिक जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट cbse.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। बिहार के युवा वैश्विक कौशल हासिल करेंगे वर्ल्ड स्किल सेंटर। बिहार सरकार वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू कर राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 3D प्रिंटिंग जैसे आधुनिक कौशल सिखाए जाएंगे। युवाओं को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण और इंडस्ट्री एक्सपोजर का अवसर मिलेगा। ITI और डिप्लोमा उत्तीर्ण युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित होंगे। लर्निंग रिसोर्स सेंटर में जमीन कौशल और रोजगार कौशल के प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। नीतीश सरकार तेल मिल योजना से किसानों और युवाओं को स्वरोजगार। बिहार सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल स्थापना पर 33% तक अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य तेलहन प्रसंस्करण और उत्पादन बढ़ाना तथा स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। किसान, युवा, सरकारी या निजी उद्योग, FPO, स्टार्टअप और सहकारी समितियां योजना का लाभ दे सकती है। 10 टन क्षमता वाली तेल मिल के लिए प्रति इकाई अधिकतम 9.9 लाख रुपए या प्रोजेक्ट लागत का 33% अनुदान मिलेगा। आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। पटना शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी कॉरिडोर निर्माण का ऐलान। पटना में शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी कॉरिडोर का निर्माण बिहार सरकार द्वारा कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता छात्राओं की सुरक्षा है। इसके लिए पुलिस दीदी का गठन किया जाएगा। विधायक रत्नेश कुमार को विधानसभा में सचेतक नियुक्त किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 25 नई चीनी मिलों के खुलने और बंद 9 मिलों के चालू होने की जानकारी दी। 11 विकसित नगर बनाए जाएंगे और सरकार 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य रखेगी। समारोह में कई भाजपा और जदयू नेता मौजूद रहे। राज्य सरकार ने निबंधन दरों में संशोधन की तैयारी शुरू की। बिहार सरकार जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री महंगी होने की तैयारी में। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिले में मिनिमम वैल्यू रजिस्टर MVR के समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। जिला मूल्यांकन समितियां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान बाजार भाव का आकलन कर नई निबंधन दर तय करेगी। पिछली दरें 2013 और 2016 में तय हुई थी और अब बाजार से काफी पीछे है। नए रेट लागू होने पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क बढ़ेगा, जिससे राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पटना पुलिस लाइन को मिला केंद्रीकृत रसोई का लाभ। पटना पुलिस लाइन में अब पुलिस बलों के लिए केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय शुरू हुआ है। जीविका दीदी की रसोई में 120 दीदियों द्वारा लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस अत्याधुनिक किचन में 2 अलग किचन और बड़ा कैफेटेरिया है, जहां 60 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, पापड़, मिठाई, सलाद और चटनी उपलब्ध है। वेज व नॉनवेज विकल्प रोज बदलते मेन्यू के साथ मिलेंगे। नवीन पुलिस लाइन में पुरुष और महिला बैरक प्रशासनिक भवन एवं केंद्रीकृत रसोई फेज 1 में तैयार हो चुका है। इससे राशन की चिंता खत्म होगी। बिहार सरकारी नौकरी JEE पद आवेदन प्रक्रिया जारी।
बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC के ग्रामीण कार्य विभाग में जूनियर इंजीनियर JEE पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 554 पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन 12 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग डिग्री या संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के तहत 9,300 से 34,800 रुपए मासिक वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेगी। यह स्थिर सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। किसानों की पहल से बिहार बनेगा जहर मुक्त अनाज उत्पादन का केंद्र। बिहार में प्राकृतिक खेती तेजी से बढ़ रही है। राज्य के 50,000 से अधिक किसान 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक घोलों का उपयोग कर रहे हैं। 266 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर और 800 कृषि सखियों की मदद से किसान फल, सब्जियों और अनाज की प्राकृतिक खेती कर आय बढ़ा रहे हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। बिहार के 5 अधिकारियों को मिला संयुक्त सचिव पद। बिहार सरकार ने 5 IAS अधिकारियों को संयुक्त सचिव के रूप में पदोन्नत किया है। इससे राज्य प्रशासन में दक्षता बढ़ेगी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। बाढ़, बगहा, बिहारशरीफ और मोतिहारी के SDO को यह सम्मान मिला है। भोजपुर में 4 IAS अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक मजबूती और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। ADM रैंक के पदाधिकारी के साथ यह टीम सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। बिहार में रोजगार और उद्योग विस्तार के लिए निवेश बढ़ावा। बिहार औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अडानी, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर राजमोहन पिल्ले सहित कई बड़े उद्योगपतियों से लगातार संवाद हो रहे हैं। राज्य सरकार निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल नीतियां बना रही है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कांस्टेबल मीट की तैयारी की जानकारी दी, जिसमें उद्यमियों को सुविधाएं, सब्सिडी, जमीन और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में औद्योगिक विस्तार और दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बिहार रेलवे फाटकों पर 217 नए पुल मोदी सरकार करेगी खर्च। बिहार में 217 रेलवे फाटकों पर ROB, RUB, ऊपरी और भूमिगत पुल बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार पूरी लागत वहन करेगी। राज्य सरकार को कोई खर्च नहीं करना होगा। रेलवे बोर्ड ने 37 ROB के DPR मंजूर कर दिए और 115 RUB की DPR अनुमोदन के लिए भेजी गई। इसमें भविष्य में रेलवे फाटक बाधा नहीं बनेंगे। निर्माण की प्रक्रिया पथ निर्माण विभाग के अधीन होगी। मंझोलिया, बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार सहित कई प्रमुख स्थानों पर ये पुल बनाए जाएंगे। बिहार में मुफ्त योजनाओं का खर्च बढ़ेगा। बिहार सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। इन योजनाओं के लिए 91,717 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पास हुआ है। पैसा जुटाने के लिए बिजली दरें 35 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ सकती है। जमीन और घर महंगे होंगे और अवैध खनन पर सख्ती से बालू की कीमत बढ़ेगी। पटना, बेगूसराय और गया में जन सुनवाई के बाद अंतिम फैसला होगा। ग्रामीण और शहरी परिवारों पर अतिरिक्त खर्च का असर पड़ेगा। पटना में सोना चांदी की कीमतें में तेज उछाल। दिसंबर के पहले 15 दिनों में पटना ज्वेलरी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी वृद्धि हुई है। 24 कैरेट सोना 1,33,600 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। 18 कैरेट सोना 1,01,000 प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत 1,89,000 प्रति किलो पर स्थिर है। साल के अंत में सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और वैश्विक कारणों से यह तेजी आई है। एक्सचेंज में 22 कैरेट सोना 1,20,500 और 18 कैरेट सोना 98,000 पर उपलब्ध है। पटना मेट्रो परियोजना 10 स्टेशनों के लिए तैयारियां। पटना मेट्रो निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक 10.50 किलोमीटर रूट पर अप्रैल से अंडरग्राउंड टनल खुदाई शुरू होगी। इससे पहले GPR सर्वे द्वारा प्रमुख भवनों की मजबूती जांची जाएगी। मिट्टी की जांच पूरी हो चुकी है। पटना जंक्शन से दानापुर तक कुल 10 स्टेशन बनेंगे। 4 एलिवेटेड, 6 अंडरग्राउंड। वर्तमान में भूतनाथ से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक परिचालन हो रहा है। नए साल में खेमनीचक और मल्हाई पकड़ी स्टेशनों से विस्तार होगा। सुरक्षा और यूटिलिटी स्थानांतरण के बाद टनल निर्माण कार्य शुरू होगा। नितिन नवीन को बीजेपी ने दिया अप्रत्याशित सरप्राइज।
बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा। उन्हें इस घोषणा की पूर्व जानकारी नहीं थी। नवीन ने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वे बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी के संगठनात्मक पर चुनावी कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पटना में तापमान में बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी राहत। पटना का आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते दिन सुबह हल्का कोहरा रहा, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान बढ़ने से पटना वासियों को सर्दियों में आराम महसूस हो रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है। सुबह और शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा। पटना नगर निगम कचरा गाड़ी खराब स्थिति और समाधान। पटना नगर निगम के पास कुल 523 कचरा वाहन है, जिसमें 196 वाहन यानी लगभग 37% चलने लायक नहीं है। कई वाहनों की बॉडी टूटी है और नंबर प्लेट भी नहीं है, जिससे सड़कों पर कचरा गिरता रहता है। हाल ही में रिपेयर पर खर्च होने के कारण नए वाहनों की खरीद पर विचार किया जा रहा है। नगर निगम ने शहर को 375 सेक्टरों में बांटा है और कचरा वाहनों को तैनात किया है। क्लॉज टिपर और सीएनजी वाहनों की संख्या और स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता है। जनवरी में पटना साहिब गुरुद्वारों में सबसे अधिक संगत। कोविड समाप्ति के बाद पटना साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 11 महीनों में 17 लाख से अधिक संगत ने गुरुघर में मत्था टेका। तख्त श्री हरि मंदिर, बाल लीला, कंगन घाट और गुरु का बाग गुरुद्वारों में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। जनवरी में सबसे अधिक 3,84,922 संगत आए। शहर में होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहे हैं। पटना में गैर आवासीय संपत्तियों का नया टैक्स बदला। पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों पर टैक्स दरों में बदलाव किया है। होटल, जिम, हेल्थ क्लब, निजी अस्पताल, बैंक और बड़े गोदामों पर टैक्स 2 गुना होगा। शोरूम, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और मध्यम गोदामों पर 1.5 गुणांक लागू होगा। कोचिंग, नर्सिंग होम, क्लिनिक और निजी स्कूलों पर भी 1.5 गुणांक रहेगा। सरकारी गैर व्यावसायिक कार्यालयों पर 1 गुणांक होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान पूरी तरह टैक्स फ्री रहेंगे। इसका उद्देश्य राजस्व सुधार और पारदर्शी पर प्रणाली है। गंगा ब्रिज से यातायात और व्यवसाय होगा बेहतर। कच्ची दरगाह से विदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के निर्माण में तेजी आएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने निरीक्षण कर काम जल्द पूरा करने के आदेश दिए। सीएम नीतीश ने परियोजना की नियमित समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने निर्देश दिया। पुल बनने से कृषि, उद्योग और यातायात को बढ़ावा मिलेगा। महात्मा गांधी सेतु पर दबाव कम होगा और उत्तर दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी आसान होगी। फ्लाईओवर, सर्विस रोड और ट्रैफिक मूवमेंट को भी प्राथमिकता मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इस दिन 2012 में निर्भया कांड हुआ और न्याय की लड़ाई लड़ी गई। 2014 में पेशावर स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 134 बच्चों की मौत हुई। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में 1631 का वेसुवियस ज्वालामुखी, 1920 का चीन भूकंप, 1960 न्यूयॉर्क विमान हादसा और 1985 में भारत का पहला फास्ट ब्रेडर परमाणु रिएक्टर शामिल है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं मनोज दास, संजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, अमरजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार और पुरुषोत्तम कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, पटना बड़ी पटन देवी कॉरिडोर बनने से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।